नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत व्याकरण पाठशाला में। बच्चों, हम व्याकरण कर रहे थे। आज हम करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे इसकी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब दोहराई, रिवीजन। क्या करेंगे आज हम इसकी रिवीजन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि होती क्या है। जब दो वर्णों को हम आपस में मिलाते हैं और उन वर्णों को मिलाने से उनमें कोई विकार आ जाता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों को आपस में मिलाने से यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि के तीन भेद हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि सबसे पहले नाम से ही हमें पता चल रहा है स्वर संधि में कौन से वर्ण आएंगे। जब स्वरों के साथ मेल होता है और मेल होने से यदि परिवर्तन हो जाता है तो वह हमारी होती है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि नाम से ही पता चल जाता है स्वरों का स्वरों से मेल, यानी कि जो जमा का चिन्ह है उससे पहले भी स्वर होना चाहिए और उसके बाद भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आई स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आ जाएं तो इनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। वर्ण कैसे होने चाहिए? समान वर्ण। अब आप उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। मुर जमा अरी। मुर, अब र दिया गया है। र तो व्यंजन है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता, तो र में कौन सा व्यंजन जुड़ा हुआ है? कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ। अब जमा के निशान से पहले भी क्या है? अ, और उसके बाद भी क्या है? अ, यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या है? अ। जब हम अ और अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। आप यहाँ तालिका में देख लीजिए। अ और अ को मिलाने से क्या बनता है? आ। अ और आ को मिलाने से भी आ। आ और अ को मिलाने से भी आ। आ और आ को यदि हम मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? आ। समझ आ गया? ऐसे ही इ प्लस ई, ई प्लस ई, ई प्लस ई प्लस ई क्या बनेगा? ई। ऐसे ही ऊ ऊ, ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ। समझ आ गया? चाहे ह्रस्व के साथ दीर्घ मिला लें या ह्रस्व के साथ ह्रस्व मिला लें या दीर्घ के साथ दीर्घ मिला लें, तो बनना कौन सा है? जो इनमें से दीर्घ है, जो इनमें से बड़ा है। अब री जमा री। आपको बड़ी री हिंदी में नहीं मिलेगी, केवल संस्कृत में है। लरी जमा लरी। आपको लरी भी हिंदी में नहीं मिलेगा, ये केवल संस्कृत में है। तो समझ आ गया आपको कैसे होते हैं? अब उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए। पाठ प्लस आरंभ है। ठ में अ जुड़ा हुआ है। अ और आ दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। तो इकट्ठा करके लिख दो इसको, पाठारंभ। दक्षिण प्लस अयनम। न में अ है और उसके बाद भी अ है। अ मिलकर
आ, दक्षिणायनम। क्या बना? दक्षिणायनम। इसके बाद है स्वराज्य जमा आंदोलनम। स्वराज्य जमा आंदोलनम। अब राज्य का य जो है, य में अ मिला हुआ है, अ और आ मिलकर आ स्वराज्य आंदोलनम। कवि जमा इंद्र। कवि ई की मात्रा है, ई के बाद ई है तो बड़ी ई बनेगी, तो क्या बनेगा? कवींद्र। मुनि जमा ईश्वर है, ई और ई को मिलाएंगे तो ई बनेगी। तो जो भी ध्वनि आती है बड़ी ई है तो ई की ही मात्रा आएगी, मुनीश्वर है। मही जमा इंद्र है, महींद्र। मही जमा ईश्वर है, महीश्वर। इसके बाद है भानु जमा उदय। भानु ऊ है, ऊ के बाद ऊ मिलकर ऊ मिलकर क्या बनेंगे? ऊ, भानुदय। लघु जमा उर्मी। लघु, घ में क्या कौन सा स्वर जुड़ा है? उ। और जमा के बाद या जमा के निशान के बाद कौन सा उ दिया गया है? ऊ। ठीक है। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। वधु जमा उदयः। बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? ऊ। तो क्या बन गया? वधूदयः। क्या बना? वधूदयः। पितृ जमा ऋणम। पितृ जमा ऋणम। री के बाद री आया है तो दोनों री को मिलाकर बड़ी री। आपको दिखाई दे रहा है कैसे बनी हुई है? जैसे री की एक मात्रा लगती है, यहाँ दो मात्रा लगा देंगे। पितृणम। क्या बोलेंगे इसको? पितृणम। समझ आ गई आपको? कौन सी संधि करवाई मैंने आज आपको? दीर्घ संधि। किसे कहते हैं दीर्घ संधि? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आ जाएं, और स्वर भी कैसे? समान स्वर। अगर समान नहीं होंगे तो हमारी संधि बदल जाएगी। ठीक है, तो समान स्वर आ जाएं तो दोनों को मिलाने से दीर्घ हो जाता है। दोनों को मिलाने से क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। एक बार फिर हम उदाहरण पढ़ लेते हैं, हमें उदाहरण समझ आ जाएंगे। मुर जमा अरी मुरारी। मुर जमा अरी मुरारी। दक्षिण जमा पाठ जमा आरंभ है। पाठारंभः। पाठारंभः। दक्षिण जमा अयनम। दक्षिणायनम। क्या बनेगा? दक्षिणायनम। उसके बाद है स्वराज्य जमा आंदोलनम। स्वराज्यांदोलनम। क्या बनेगा? स्वराज्यांदोलनम। कवि जमा इंद्र। कवि जमा इंद्र। क्या बनेगा? कवींद्र। क्या बना? कवींद्र। इसके बाद है मुनि जमा ईश्वर। मुनीश्वर है। मही जमा इंद्र, महींद्र। मही जमा ईश्वर, महीश्वर। भानु जमा उदय, भानुदय। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। वधु जमा उदय, वधूदय। पितृ जमा ऋणम। पितृऋणम। जब री के बाद री आया है तो दोनों री को मिलाकर बड़ी री बनेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बड़ी री की मात्रा है ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, ये केवल संस्कृत में ही होती है। तो आपको दीर्घ संधि समझ आ गई होगी। अगर आपने
अब तक अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे नहीं लिखा है तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।